वेल आप सबको तो पता ही होगा कि धुरंधर और टॉक्सिक का हमें मार्च के महीने में क्लैश देखने को मिलने वाला है एंड इस क्लैश को देखने के लिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लोग ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि इस क्लैश का विनर कौन होगा, टॉक्सिक या फिर धुरंधर 2। देखो जब धुरंधर रिलीज होने वाला था तब इस फिल्म को लेकर हमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखने को मिल रही थी। काफी सारे लोग ये बोल दिए थे सामने से आगे कि हम इस फिल्म को देखने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ये फिल्म रिलीज होती है एंड अपने डे 1 पे ये फिल्म बहुत ही कम ओपनिंग लेती है, बट इसका लाइफ टाइम का जो कलेक्शन हमें देखने को मिलता है वो सबको चौंका देता है। इस फिल्म ने RRR, पठान, जवान, कल की इन सारी मूवीज का रिकॉर्ड चुटकी बजा के तोड़ दिया है। और आप सबको तो पता ही होगा कि धुरंधर के पार्ट 1 में अगर सबसे ज्यादा कोई ऑरा फार्मिंग किया है बंदा तो वो है अक्षय खन्ना। मतलब काफी सारे लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ अक्षय खन्ना को ही देखने के लिए थिएटर में गए थे एंड अभी न्यूज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि धुरंधर के पार्ट 2 में भी हमें अक्षय खन्ना देखने को मिलेंगे। अब जब ये बात ऑडियंस को पता चलती है तो ऑडियंस और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है धुरंधर के पार्ट 2 को देखने के लिए। और अभी न्यूज हमें ये सुनने को मिल रहा है कि धुरंधर के पार्ट 2 के लिए जो अक्षय खन्ना है उनको अलग से शूटिंग करनी पड़ेगी 20-25 दिन की। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज हमें पता चली है जिसको सुनने के बाद से आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इमोशनल भी हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको बुरा भी लगेगा। सी वी ऑल नो कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक के जो फैंस है वो अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी के टाइम पे हमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो धुरंधर 2 है वो हमें ईद के दिन पे देखने को मिलेगा ही नहीं। मे बी इस फिल्म को 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए जस्ट बिकॉज की इस फिल्म में हमें अक्षय खन्ना भी देखने को मिलेंगे एंड उनको लेके अभी और शूटिंग करनी है। आप सबको याद होगा कि टॉक्सिक का ये वाला टीजर जब हमें देखने को मिलने वाला था तो उससे एक दिन पहले हमें एक पोस्टर देखने को मिला था टॉक्सिक के इसी टीजर को लेके। उस पोस्टर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो टॉक्सिक के मेकर्स है वो साफ साफ धमकी दे रहे हैं धुरंधर 2 के मेकर्स को। वो आएंगे और वो आके तुम्हें वार्न भी करेंगे, अगर तुम नहीं मानोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अब देखो ये न्यूज जब हमें सुनने को मिला तो इसके आने के बाद से हमें बहुत बड़े बड़े लोगों की कुछ थ्योरीज भी देखने को मिली, जिसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर तुम लोग डायरेक्ट धुरंधर को थ्रेट कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। टॉक्सिक को लेके जितना हाइप हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्या पता ये फिल्म वैसी निकले ही ना, ये लोगों को डिसअपॉइंट कर दे। वहीं दूसरी तरफ जो टॉक्सिक को सपोर्ट कर रहे थे उनका ये कहना था कि अगर धुरंधर 2 टॉक्सिक के साथ क्लैश करती है तो टॉक्सिक इस क्लैश में ऐसा धोबी पछाड़ मारेगा धुरंधर को कि धुरंधर जिंदगी भर याद रखेगा एंड धुरंधर के जो मेकर्स है वो कभी भी क्लैश करने की गलती करेंगे ही नहीं। और अभी जाके जब से हमें ये न्यूज सुनने को मिला है कि धुरंधर 2 जो है वो पोस्टपोन हो गई है तो इसके आने के बाद से बहुत सारे लोगों की हमें थ्योरीज देखने को मिल रही है एंड काफी सारे लोग धुरंधर 2 को हेट भी कर रहे हैं। देखो जितने भी धुरंधर या फिर टॉक्सिक के फैंस है ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये क्लैश ना हो। वो चाहते हैं कि इन दोनों मूवीज का हमें क्लैश देखने को मिले। जितने भी धुरंधर के फैंस है वो देखना चाहते हैं कि टॉक्सिक क्या कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जितने भी टॉक्सिक के फैंस है वो ये देखना चाहते हैं कि धुरंधर 2 क्या क्या कर सकता है टॉक्सिक के साथ। तो इसीलिए जो फैंस है वही ऐसा नहीं चाहते भाई, वो चाहते हैं कि इन दोनों मूवीज का क्लैश हमें देखने को मिले। और न्यूट्रल ऑडियंस की तो बात ही छोड़ दो भाई, उनको तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर कोई मूवी रिलीज हो रही है तो वो उस फिल्म को देखने चले जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी मूवी से कंपेयर नहीं करते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि इन दोनों मूवीज के जो फैंस है वो इतने ज्यादा कल्ट हो चुके हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि ये क्लैश ना हो। और जब से हमें ये पता चला है कि रहमान डकैत का चक्कर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो हमें पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगे, तब से इस फिल्म का जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे चला गया है। यहाँ पे आप लोग ये भी तो देखो कि जो टॉक्सिक का हाइप है वो भी बहुत ही ज्यादा पीक लेवल पे है। एंड देखो यार टॉक्सिक का हाइप इसीलिए है क्योंकि इस फिल्म में हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले हैं। अगर रॉकी भाई इस फिल्म में नहीं होते तो शायद इस फिल्म का उतना भी ज्यादा हाइप नहीं होता, क्योंकि देखो यार KGF चैप्टर 2 के बाद से हमें रॉकी भाई की अभी तक कोई भी फिल्म देखने को नहीं मिली है। फैंस तो पागल ही हुए पड़े हैं कि जल्दी से रॉकी भाई की कोई हमें फिल्म देखने को मिले जिसको देख के हम थिएटर में बहुत ही ज्यादा एंजॉय करें। और अब जाके हमें ये पता चला है कि टॉक्सिक हमें मार्च के महीने में देखने को मिलने वाला है, जिसका क्लैश बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ होगा। सी वी ऑल नो कि टॉक्सिक का जो हाइप है वो पीक पे था, लेकिन जब से हमें ये पता चला है कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश हमें देखने को मिलेगा तब से इसका जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे चला गया है। एंड यहाँ पे फैंस की भी गलती है। लाइक फैंस को ये पता है कि टॉक्सिक और धुरंधर का अगर हमें क्लैश देखने को मिलता है तो इन दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी फैंस देखना चाहते हैं कि अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश हमें देखने को मिलता है तो कौन जीतेगा, रॉकी भाई जीतेंगे या फिर रणवीर सिंह। बट जनरली मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश हमें देखने को मिलता है मार्च के महीने में तो कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अभी अगर बात करें टॉक्सिक मूवी के बारे में तो इस फिल्म को भी लेकर हमें थोड़ी बहुत अपडेट देखने को मिली है। अपडेट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो फर्स्ट सिंगल है वो हमें फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। एंड मुझे क्या लगता है ना कि फरवरी के महीने से ही जो मेकर्स है वो इस फिल्म का प्रमोशन करना चालू करेंगे प्रॉपर अच्छे से, क्योंकि देखो मूवी के रिलीज होने में अभी 2 महीने से ज्यादा तक का टाइम है। एंड 1 महीने पहले से भी अगर ये लोग प्रमोशन करना चालू करेंगे तो इस फिल्म का जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे चला जाएगा। जस्ट इमेजिन करो यार, जैसी जैसी चीजें हम रॉकी भाई को लेके सोच रहे हैं इस फिल्म में, वैसी चीजें अगर हमें थिएटर में देखने को मिलती है तो क्या होगा। अच्छा आप लोग को पता है ये टॉक्सिक का जब से राया वाला वीडियो आया है ना तब से काफी सारे लोग इस वीडियो को लेके बहुत ही ज्यादा हिट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें हजम ही नहीं हो रहा है कि रॉकी भाई KGF चैप्टर 2 में कैसे थे एंड अभी हमें टॉक्सिक में कैसे देखने को मिलेंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि इस फिल्म के ऊपर लीगल केस भी हुआ है, लेकिन उससे टॉक्सिक के मेकर्स या फिर रॉकी भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसने केस किया है वो ये चाहता है कि इस फिल्म में हमें वुमेन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंडेबल सीन देखने को मिले हैं वो सारे डिलीट किए जाएं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी होगा। क्योंकि देखो यार इस फिल्म का जो कोर पॉइंट है वो वही है, इस फिल्म में हमें ब्रूटैलिटी भी देखने को मिलेगी एंड उसके साथ साथ साख सुख भी देखने को मिलेगा। और धुरंधर को देख के लोग भी ऑफेंड हो रहे हैं कि इसमें हमें इतनी सारी ब्रूटैलिटी या फिर गाली गलौज देखने को मिल रहा है। अभी असली चीज तो हमें टॉक्सिक में देखने को मिलने वाला है। एंड आई एम डैम
श्योर कि जब आप लोग ये टॉक्सिक का राया वाला इंट्रोड्यूसिंग वीडियो देखे होंगे तब आप लोग समझ गए होंगे कि इस फिल्म का नाम टॉक्सिक का फेरी टेल ऑफ ग्रोनस क्यों है। मतलब दिन दहाड़े दिखाया जा रहा है भाई। आप लोग खुद सोचो कि जब मूवी में हम लोग यश को ये करते हुए देखेंगे तो क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि जो फैंस है वो यश को लेके हेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यश ऐसा करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फैंस ऐसा नहीं चाहते हैं। जब से ये लीगल केस वेस वगैरह हुआ है तब से इस फिल्म का जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे चला गया है। देखो आज एक सच्चाई आप लोग जान लो कि ये जितनी भी निगेटिविटी किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले होती है या फिर उस फिल्म को लेके लीगल केसेस वगैरह होते हैं, तो उस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इस फिल्म का जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे जाता रहेगा। क्योंकि ये जितनी भी निगेटिविटी होती है और जब लोगों को पता चलता है कि कोई ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें हमें इतनी सारी चीजें देखने को मिली है और इस फिल्म पे लीगल केस वेस भी हुआ है, तो लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उसी फिल्म को देखने के लिए। अब लोग क्यूरियस इसीलिए भी होते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में ऐसा हमें क्या देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इस फिल्म के ऊपर लीगल केस हो गया है। और ये आदत किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर नहीं है। आप लोग में से काफी सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनके अंदर ये आदत होगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा यार कि ये गलत आदत है। आप लोग जाओ और जाके मूवीज देखो 18+, 19+, जो आपको मन करे वो देखो। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस। बस घर पे बता के मत जाना कि मैं 18+ मूवी देखने जा रहा हूँ। खैर अब अगर बात करें टॉक्सिक और धुरंधर 2 के क्लैश के बारे में, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये क्लैश हमें मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। मुझे तो ये लगता है कि अब टॉक्सिक सोलो रिलीज होगी, धुरंधर 2 को 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा। और देखो यार ये सही भी है। अगर ये क्लैश हमें नहीं देखने को मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा है, जस्ट बिकॉज कि इन दोनों मूवीज का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। धुरंधर 2 को लेके तो अलग ही लेवल का हाइप हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक के अंदर, एंड उसी के साथ साथ टॉक्सिक का जो हाइप है वो और भी ज्यादा पीक पे जा रहा है। और देखना ये न्यूज आने के बाद से ना काफी सारी नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिलेगी धुरंधर 2 को लेके। बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि धुरंधर 2 डर गया। रॉकी भाई द सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा के आगे कोई भी टिक नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा सुपरस्टार ही क्यों ना हो। देखो यार सच बताऊं तो ये मुझे पहले से ही पता था कि इन दोनों मूवीज का क्लैश हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसको लेके अभी ही बस बातें चल रही हैं, बाद में चल के एक ना एक मूवी पोस्टपोन होगी ही होगी। एंड एज यू ऑल नो कि ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिलता है। मतलब अभी हमें ये बताया जा रहा है कि धुरंधर 2 हमें मार्च के महीने में देखने को नहीं मिलेगा। खैर जो भी हो भाई, हम तो इन दोनों मूवीज को एंजॉय करेंगे थिएटर में। आप लोग बताओ आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस वीडियो पे, मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आप सबको तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग बस वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सबके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।